नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का त्रिकोणमिति चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में इसके शीर्ष लेते हैं ए, सी और बी। आप यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालिए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ऑफ ए बी। और यहाँ से कॉस बी निकालिए, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा, कॉस बी बराबर ये आपको हो जाएगा बी सी अपॉन ऑफ ए बी। आपको बताया गया कि यदि कॉस ए बराबर कॉस बी है, यदि कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए। तो कॉस ए की वैल्यू है ए सी अपॉन ऑफ ए बी बराबर ये है बी सी अपॉन ऑफ ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो, अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही आपको सिद्ध करना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए, यदि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे तो ये जो है आपका सही रहेगा, सत्य रहेगा, और अगर बराबर नहीं आएंगे तो ये सत्य नहीं है। तो आपको दिया क्या गया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल्स 4। तो यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। त्रिभुज बना लीजिए। cot में कौन सी वैल्यू होती है, cot में जो है आधार और लंब होता है। तो आधार की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लीजिए। पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, वेरी गुड। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ोगे 25, या कर्ण बराबर अंडर रूट 25 लिख सकते हो, या कर्ण बराबर 5। तो कर्ण कौन सा है, AC की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पास आप इसको लिख सकते हो 5। अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में आगे बताया गया कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको जांच करना है। अब आप इस त्रिभुज से tan की, cos की और sin की वैल्यू निकाल करके रखिए। अगर दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर आ जाए तो ये सत्य है, और अगर बराबर नहीं आएगा तो सत्य नहीं है। तो रखते हैं। तो ये देखिए, ये है 1 माइनस tan a में वैल्यू होती है लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा 3/4 का वर्ग पूरे पर 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस, फिर से ये हो जाएगा 3/4 का वर्ग बराबर में कॉस स्क्वायर है। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 5 है। तो 4/5 का वर्ग माइनस साइन का है लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग।
अब यहाँ पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर से 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये 16 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करिए तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, माइनस 9 पूरे पर बटा 16, फिर से 16 एक कम 16 प्लस 9 बटे 16। अब यहाँ पास 25 जो है एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 से 16 को कैंसिल कर दो तो 16 में से 9 गया 7, 7 बटे 16, 9 जोड़ दिए आप 25, और ये भी कितना है 16 में से 9 गया 7, 7 बटे 25। ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा समीकरण क्या है, सत्य है। यही हमारी उत्तर की जांच भी होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास आप थोड़ा सा इसको बना लीजिए, ये cos A बराबर cos B होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 1/√3, तो tan A बराबर आपको दिया है, tan A बराबर 1/√3। यहाँ से आप त्रिभुज बना लीजिए, A है, B है, C है। tan A की वैल्यू है 1/√3, 1/√3। अब पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से फिर से आप इसका क्या निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा आप बताइए। वेरी गुड। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सारी वैल्यू आप रख दीजिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ दोगी तो 4 आएगा। तो आप लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर 4, या कर्ण बराबर हो जाएगा √4, या √4 का मान क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 2 आ गई। तो आपसे क्वेश्चन में 2 बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बनाया गया है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। जब वैल्यू आप सी से देखेंगे, देखिए जब वैल्यू आप, कहाँ पास प्लस है, सही नहीं सही लिखा है, साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो प्लस लगाया तो नो। आगे देखते हैं, ये देखिए साइन ए, जब साइन ए आप देखेंगे तो एकदम वैल्यू जैसे लिखा है उसी तरह लेते हैं, लेकिन जब आप कॉस सी देखेंगे, कॉस सी, तो कॉस सी यहां से आप देखेंगे तो ये और ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। अब कॉस सी से देखने पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं साइन ए, साइन ए में हो जाएगा ये लंब है और ये आपका कर्ण है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब जब आप कॉस सी से देखेंगे यहाँ से तो ये आपका आधार बनेगा और ये कर्ण बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए से देखने पे यही वैल्यू रहेगी, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो √3/2 इंटू साइन सी। अब जब सी से देखेंगे तो ये लंब बनेगा, ये कर्ण बन जाएगा, तो ये आपका लंब है √3 और कर्ण का मान है 2। सभी का गुणा करा दीजिए, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस √3 का √3 में गुणा, √3 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और 2 का 2 में गुणा 4। 4 जो है एलसीएम ले लीजिए, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 1 धन 3, 1 जोड़ेंगे 4/4, 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसका जो सेकेंड नंबर है वो आप अपने से कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ इसका भी। सेकेंड नंबर है कॉस इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी।
साइन ए इंटू साइन सी। इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपका पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में त्रिभुज बना लीजिए। आपका त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। क्यू जो है वो समकोण है, क्यू जो है वो समकोण है, तो ये आपका P हो गया और ये आपका R हो गया। तो ये आपसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इधर देखें, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी क्यू और प्लस क्यू आर, ये गलत हो रहा है क्या? अच्छा पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसमें जो है आप इसको मान लीजिए कि ये जो आपका क्यू आर है ये x सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना है? x सेंटीमीटर है। तो क्यू आर पे आप x रख दो तो ये हो जाएगा पी आर प्लस x इज इक्वल टू 25, x को उधर माइनस कर दो तो पी आर बराबर 25 माइनस x। तो ये वैल्यू आपकी x आई और पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस x। अब आपको x ये निकालना है, x आपको अगर निकालना है तो आप सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय से सभी वैल्यूओं को आप रख दीजिए। तो आप रख सकते हो इसको पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप यहां पास कर्ण की वैल्यू देखेंगे तो यह है 25 माइनस x बराबर लंब की वैल्यू है x का वर्ग प्लस, इसको बंद करिए, आधार की वैल्यू कितनी है? 5, आधार की वैल्यू है 5 का वर्ग। बस हो गया, और थोड़ा सा ओके। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी बराबर में x स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25। अब यहाँ भी 25 के स्क्वायर आप करोगे तो 625 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 2 का 25 में गुणा, 25 दूनी 50x बराबर x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पास आप देखेंगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। इस 25 को इधर लाइए और माइनस 50 को मतलब एक दूसरे का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये 25 इधर आएगा तो 625 माइनस 25 बराबर ये 50 उधर, आप इधर माइनस में उधर पक्षांतर करेंगे प्लस हो गया। 625 से 25 आप घटाएंगे कितना आएगा? 600 आएगा और ये कितना बचेगा? 50x, या x बराबर कितना आ जाएगा? 600/50। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 60 को 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया? 12 आया। अब ये x बराबर अगर आपका 12 आया तो यहाँ आप रख सकते हो ये जो क्यू आर दिया है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये वैल्यू जो है ये है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स मतलब हुआ 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 12 है, 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका लंब निकला है ये 12 सेंटीमीटर है और जो कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर और जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। 3 क्वेश्चन है इसमें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि साइन में कौन सा होता है? साइन में भुजा होती है लंब बटे कर्ण, तो साइन पी बराबर लंब का मान जो है वो है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का जो मान है वो है 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13। कॉस पी जो होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण
तो आधार का मान है आपका 5 सेंटीमीटर और कर्ण का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर। ये tan p आप अपने से लगा लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? फिर से कहिए तो एक बार रिपीट कर दूं, बन जाएगा? ठीक है, ओके, नोट करिए।